30 मई 1967 का। नए नए बच्चों से भी मिलन होता जा रहा है। दिन प्रतिदिन फैमिली बड़ी होती जा रही है। फैमिली में होते ही है माँ बाप और भाई बहन। कौन सी फैमिली है? ईश्वरीय फैमिली है। लेकिन ईश्वरीय फैमिली की विशेषता क्या है उन ब्राह्मणों के मुकाबले? वो तथाकथित जो ब्राह्मण हैं वो भी कहते हैं हमारी फैमिली है, लेकिन उस फैमिली में प्रैक्टिकल में माँ बाप नहीं है। और हमारी फैमिली में प्रैक्टिकल में माँ बाप भी हैं और हम आपस में भाई बहन भी हैं। तो बच्चों की बुद्धि में बैठा है कि कल पहले जब बाबा आया था तब भी ऐसे ही था। उस समय भी ये फैमिली इकट्ठी हुई थी। किस समय? कल पहले। क्या यज्ञ के आदि में भी, माना शूटिंग पीरियड से पहले सती की शूटिंग हुई, त्रेता युग की शूटिंग हुई, द्वापर युग की शूटिंग हुई, कलयुग का अंत हुआ। अभी भी ऐसे है और तभी भी ऐसे था। क्या था? माँ बाप भी थे और बच्चे भी थे। फैमिली इकट्ठी हुई थी। हर कल बाप से मिलते हैं और पुरुषार्थ करके बाप से वर्षा लेते हैं। अभी करना क्या है? सिर्फ बाप को याद करना है। फैमिली को याद नहीं करना है, बाप को याद करना है। ज्ञान की पॉइंट्स धारण करना तो बहुत ही सहज है। ऐसे नहीं कि कोई बहुत बड़ा सबक दिया जाता है। मनुष्य तो सारी रामायण गीता आदि कंठ कर लेते हैं। यहाँ तुमको क्या धारण करना है? वहां तो पूरी रामायण पढ़ेंगे, पूरी गीता पढ़ेंगे, कंठ कर लेते हैं, सुनाते जाते हैं। यहाँ सिर्फ धारण करना है अलफ और बे। ये भी जानते हो कि जो जो दिन बीतता है वो ड्रामा में नूद है। सारा चक्र बुद्धि में है। बच्चों को थोड़ी तकलीफ सिर्फ होती है तो बाप को याद करने की है। तकलीफ भी क्यों होती है? क्योंकि माया याद में इंटरफियरेंस करती है। अभी तुम जानते हो कि हमें बाप मिला है, निश्चय हुआ है। बाप ने समझा है कि बच्चों तुम तमो प्रधान बन गए हो, अब सतो प्रधान बनने के लिए सिर्फ बाप को याद करना जरूरी है। इसलिए गाया जाता है तुम्हारी गतिमति न्यारी। ये मत कोई के पास होती नहीं है कि सिर्फ मुझे याद करो। ये मत सिर्फ मैं ही आकर के देता हूं। सिर्फ याद करो, पवित्र बनो और पवित्र बनकर बस अपने घर चलो। इतनी सी बात ना सो भी बच्चे जानते हैं कि हर 5-4 वर्ष बाद बाप से वर्षा लेते हैं। तो इतनी अच्छी बातें, सहज बातें भला भूलनी क्यों चाहिए? धारणा भी कोई करना लंबी चौड़ी बात नहीं है। सिर्फ 84 का चक्कर याद करना है
और वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बुद्धि में पूर्ण जमानी है। बाप को याद करना है और 84 चक्र को याद करना है तो बहुत से। भक्ति मार्ग में कितने लंबे चौड़े चौड़े मंत्र मिलते हैं, और बाप तो कोई मंत्र भी नहीं देते हैं, सिर्फ बाप को याद करना है, जिससे हर कल्प वर्षा मिलता है। उतरती कला में जन्म लेते हैं, फिर चढ़ती कला में तो देर ही नहीं लगती। कितनी देर लगती है? उतरती कला में कितने जन्म? 2500 5000 वर्ष लगते हैं उतरती कला में। सत्युग की आदि से ही कला उतरना शुरू हो जाती, तो 84 जन्म लगते हैं उतरती कला में, और चढ़ती कला में देर ही नहीं लगती, 1 सेकेंड। तो शूटिंग पीरियड में क्या होगा? है शूटिंग पीरियड में भी क्या होता है? ऐसे यहाँ भी होता है, रील घूमती जाती है, मेंटलिटी उतरती जाती है। जितना हम चाहते हैं कि हम याद में परफेक्ट हो करके रहें, स्थायी होकर के रहे, माया उतना ही हमारी बुद्धि को बाइलोर डालती है। तो उतरने में कितना टाइम और चढ़ने में सिर्फ 1 सेकेंड। बाप आकर सबको वापस ले जाते हैं, बुलाते भी हैं बाबा आकर के पावन दुनिया में ले चलो। बाप भी जानते हैं कि हमको आकर सभी बच्चों को वापस ले जाना है। ले जाना है या ले जाने के लिए आया हुआ है? आया हुआ तो है, लेकिन देर किस बात की है? क्या दे रही है? बाप समझने, वापस ले जाने की देरी है बाप की, लेकिन क्यों रुका हुआ है? बच्चों के लिए। किस लिए रुका हुआ है? बच्चों के लिए। 1 सेकंड में ले जा सकता है ना। हाँ, बच्चे पावन नहीं बने हैं, बाप को रहम आता है क्या? 1 सेकंड में पावन बना के ले तो जा सकता हूँ, लेकिन अपने आप पवित्र बने पुरुषार्थ करके तो अच्छा है। लाखों वर्ष की बात नहीं है। कल तुमको बादशाही दे करके गया था, अभी फिर देने आया हूं। जो बीता उसका फिर चिंतन नहीं करना चाहिए। ड्रामा पास हुआ फिर खलास। ऐसे नहीं कि ऐसा होता तो कितना अच्छा होता, नहीं, बीती सो बीती। चिंतन नहीं करना होता है, ड्रामा की पटरी पर चलना है। पास्ट का चिंतन नहीं करना। बच्चों को मालूम है कि विनाश तो होना ही है। इस छीछी दुनिया में क्या रखा है? अभी तुमको तो कितनी समझ मिली है। बाप पढ़ाते हैं, बाप को कहा जाता है श्री अग्नि, अर्थात श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बाबा, श्रेष्ठ बनाने वाला। किसको कहा जाता है? शिव बाप को श्री से कहा जाता है। शिव बाबा को। वो किससे श्रेष्ठ है? शिव बाप को अगर श्री श्री कहें तो किससे श्रेष्ठ है? उसका कंपैरिजन किसी से होता ही नहीं। और श्रेष्ठ और निष्कृष्ट तो इस दुनिया की बात है। तो बोला जब पार्ट बजावे तो श्रेष्ठ, और पार्ट न बजावे
तो श्रेष्ठ और निष्कृष्ट की बात होती नहीं। तो तुम जानते हो कि बाबा है श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाने वाला, तो श्रेष्ठ हुआ ना, सभी बच्चे बनेंगे जरूर श्रेष्ठ। फिर जो जितना पुरुषार्थ करते हैं उतना बनते हैं। बच्चों को पुरुषार्थ करना है कि हमारी राजधानी स्थापन हो जाए। क्या पुरुषार्थ करना है कि राजधानी स्थापन हो जाए, स्थिरियम हो जाए। क्या हिल रही है क्या है? राजधानी हिल रही है। अरे कोई चीज हिलती है तो उसको स्थापन किया जाता है, स्थायी किया जाता है, स्थिरियम किया जाता है। राजधानी हिल रही है क्या है? नहीं हिल रही है, हिल तो रही है। पहले राजधानी चैतन्य है या पहले जड़ है? चैतन्य। पहले तो चैतन्य है, तो चैतन्य हिल रही है या जड़ है, स्थिरियम है? हिल रही है। हिल रही है। तो पहले पुरुषार्थ करना है कि हमारी राजधानी स्थिरियम हो जाए, स्थापन हो जाए। हाथ में कोई हथियार पवार आदि नहीं है। और दुनिया में लड़ाइयाँ होती हैं, राजधानी जमाने के लिए लड़ाइयाँ लड़ते हैं। हम कोई स्थूल लड़ाई नहीं लड़ते, हम क्या करते हैं? हम योग बल से अपनी राजधानी को स्थिरियम कर सकते हैं। तुम्हारी तो गुप्त सेना है, कितनी प्रदर्शनियां तुम करते हो। इतनी प्रदर्शनियां तुम करते हो। तुम करते हो, बाबा नहीं डायरेक्शन देते हैं प्रदर्शनी करो। हम अपनी इच्छा से प्रदर्शनी करते हैं, माने दिखावा करते हैं। कितना समझाते हो, फिर भी समझते थोड़ा ही है। क्यों नहीं समझते हैं? हम इतना समझाते हैं, इतनी प्रदर्शनियां करते हैं, वो समझते नहीं है। क्यों नहीं समझते हैं? है? क्योंकि प्रदर्शन करने की दरकार है ही नहीं। बाप स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? मदद करना। हाँ? मदद करना चाहिए। किस बात में? कैसे? तन मन धन। रावण नरक की स्थापना करता है और बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, तुम कैसे मदद करें? कौन सी सीमत खास? स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं तो हमें स्वस्थिति में स्थित होने का पुरुषार्थ घड़ी घड़ी करना चाहिए। दूसरों को समझाने से पहले क्या करें? पहले हमारी पक्की प्रैक्टिस हो कि हम ज्योति बिंदु आत्मा है, ये स्मृति हमें भूलनी नहीं चाहिए। अगर हम स्वस्थिति में स्थित हो जाए तो हमारे लिए इस दुनिया में ही क्या अनुभव होगा? सुख का अनुभव होगा, दुख का अनुभव नहीं होगा। तो हम बाप का स्वर्ग स्थापना के कार्य में सहयोगी बन सकते हैं। परम पिता परमात्मा ने तो जरूर नई दुनिया रची होगी। आज से 5000 वर्ष पहले हम देवताओं की राजधानी थी। अभी किसकी राजधानी है? देवताओं का। रावण। अभी रावण की राजधानी है। शिव बाबा कहते हैं कि सारा दिन बाबा बाबा करते रहो। बाबा कहते हैं मुझे याद करो और बादशाही ले लो, और तो कोई तकलीफ नहीं दे पाएगी। गाय नहीं है क्या? योग बल से विश्व की बादशाही। सबको यही पैगाम देना है कि बाबा कहते हैं कि मुझे याद करो।
विष्णुपुरी का मालिक बन जाएंगे। एक ही बाप मैसेज देते आए हैं कि मुझे याद करो। मैं भी इस शरीर का आधार लेकर के तुमको कहता हूं क्या मुझे याद करो। कहते तो हैं लेकिन कैसे कहते हैं? शरीर का आधार लेकर ही कहेंगे ना। कहने के लिए तो मुझको चाहिए। तो मैं इस शरीर का आधार लेकर के कहता हूं कि मुझे याद करो। फिर इसमें मुझने की तो बात ही नहीं है। अरे मुझने की बात नहीं है। जिस शरीर का आधार लेकर के कहते हैं मुझे याद करो, वो शरीर ही छूट जाए शरीर की मुरली कब चली? 67 में। तो जिस तल के द्वारा ये बोला तो वो शरीर नहीं छूट गया। फिर किसे याद करें? अभी का है नहीं, यहाँ बाप की बात है। क्या अम्मा के रूप की बात नहीं है। ब्रह्मा का तन क्या था? अम्मा का स्वरूप था। तो एक ही बाप मैसेज देते आए हैं कि मुझे याद करो। मैं इस शरीर का आधार लेकर के तुमको कहता हूं। क्या मैं कहने वाला कौन? बाप या माँ? बाप। बाप कहते हैं कि मैं इस शरीर का, माना बाप का जो शरीर है, जहाँ बाप के रूप में पार्ट बजाने वाला, आदि में भी कहा और अभी भी इशारा देता हूँ। फिर मुझे इसमें मुझने की बात नहीं है। जानते हो कल पर ऐसे बाप उससे हम वर्षा लेते हैं। बाबा आया हुआ है। अब नई राजधानी स्थापन हो रही है। हो रही है माना हुई नहीं है, स्थापन हो रही है। समझाते हो ना? कौन सा बाप बात करते हैं? शिव बाप। बेहद के बाप भी तो दो हैं। एक ज्योति बिंदु शिव और दूसरा मनुष्यों का पिता। तो कौन सा बात करते हैं? रूहानी बात करते हैं। सब आत्माएं बैठ सुनती है। बाप कहते हैं कि सब बुलाते क्यों हैं? जो बुलाते हैं भक्तों को क्यों बुलाते हैं? को पावन बनाने के लिए। बहुत सहज बात है समझने की। इसमें कोई तकलीफ तो है नहीं। जितना पुरुषार्थ कल पहले किया होगा वो दिखाई पड़ता है। स्कूल में पता भी पड़ता है। अपने अंदर में देखना है। बुरा कैरेक्टर है तो फिर उसको अच्छा करते जाओ ना। पता तो चलता है कि हमारे अंदर क्या कमजोरी है, क्या बुराई है। तो बुराई को अच्छा करते जाओ। अच्छे अच्छे देह गुण धारण करने हैं, फिर वहां पर जाकर राजाई करेंगे। कैसे सोने हीरों के महल बनावेंगे वो भी बुद्धि में है। अनगिनत वहां धन होता है। तुमको तो नशा रहना चाहिए कि अनेक बार बाप से हमने राजाई ली है। इसके लिए कहा जाता है अतीन्द्रिय सुख पूछो तो गोपियों से। गुड नाइट। प्रातः क्लास है 6 जून 1967। रिकॉर्ड चला है। जो पिया के साथ है उनके लिए बरसात, जो ज्ञान सागर के साथ हैं उनके लिए ज्ञान की बरसात है। और जो साथ में नहीं है उनके लिए नहीं है। कैसे पता चले कौन साथ है कौन साथ नहीं है? हैं? पास में बैठे हो तो साथ कहेंगे या नहीं साथ है? पास में बैठे हो, सामने बैठे हो और सो रहे हो तो साथ है या दूर है? दूर है। दूर है? मन बुद्धि साथ है। अच्छा,
जो ज्ञान सागर के साथ है उनके लिए ज्ञान की बरसात है। ज्ञान है उनको फिर बरसात भी कह देते हैं। काहे की बरसात? ज्ञान जल की बरसात। तुम बाप के साथ हो ना, बल विलायत में भी हो। अरे हमारे सामने की बात नहीं है, स्थूल रूप में सामने की बात नहीं है। कौन सी बात है? बल तुम विलायत में बैठे हो, बाप भारत में बैठा है, तो भी तुम बाप के साथ हो। कैसे बाप के साथ है? कौन कहेगा बाप के साथ? क्योंकि बुद्धि योग से बाप के साथ बुद्धि जुड़ी हुई है। बल विलायत में हो, कहां भी हो, तुम याद तो रखते हो ना। जो भी बच्चे याद में रहते हैं वो सदैव साथ है। क्या? तो याद में रहने की मेहनत करते रहते हैं, उससे साथ में रहते हैं और विक्रम विनाश होते हैं। फिर होता है विक्रमादित्य संबंध। क्या? याद करते करते विक्रमों के ऊपर जीत पाने का संबंध शुरू होता है। फिर बाद में जब रावण राज्य होता है तब कहते हैं विक्रमादित्य संबंध। वो विक्रमादित्य, वो विक्रमी संबंध। विकर्मी माने विपरीत कर्मी। अभी तुम विक्रमादित्य बन रहे हो। फिर विकर्मी बन जाएंगे। इस समय सभी की विकर्म करने की गति है, क्योंकि किसी को अपने धर्म का पता ही नहीं। आज बाबा एक छोटा सा प्रश्न पूछते हैं। सत्युग में जो देवी देवता होते हैं वो ये जानते हैं कि हम आज सनातन देवी देवता धर्म के हैं? नहीं। जैसे तुम समझते थे कि हम हिंदू धर्म के हैं, कोई कहेंगे हम क्रिश्चियन धर्म के हैं। वैसे वहां देवता अपने को देवी देवता धर्म का समझते हैं। विचार की बात है ना, है? क्यों नहीं समझते हैं? वहां देवता ये क्यों नहीं समझते कि हम देवी देवता धर्म के हैं? दूसरे धर्म का ज्ञान नहीं है। उस समय देवी देवताओं को विचार करने का ज्ञान नहीं लाता। अच्छा, दूसरे धर्म नहीं होते। हाँ, वहाँ विचार करने की बात इसलिए नहीं है कि वहाँ कोई दूसरा धर्म है ही नहीं। तो जो प्रश्न पैदा हो कि तुम कौन से धर्म के हो? एक ही धर्म, एक ही धर्म है, इसलिए पक्का है। वहाँ किसी को अपने धर्म का पता ही नहीं है ही देवी देवता सनातन धर्म के। विचार करने की बात है। वहां दूसरा कोई धर्म नहीं होता है। जो समझते हैं कि हम फलाने धर्म के हों, यहाँ पर बहुत धर्म है, तो पहचान देने के लिए अलग अलग नाम रख दिए। उनको पता भी नहीं रहता है कि कोई अलग अलग धर्म भी होते हैं। किनको? देवताओं को, उनकी राजाई। अब तुम जानते हो कि हम तो आज सनातन देवी देवता धर्म के हैं। देवी देवता और कोई को नहीं कहा जा सकता। और कोई को माने तुम जानते हो कि हम देवी देवता सनातन धर्म के हैं, और कोई को देवी देवता नहीं कहा जा सकता।
तुम जानते हो हम 84 जन्म लेने वाले हैं, देवी देवता धर्म के हैं, और कोई को नहीं कहा जा सकता। और कोई में कौन कौन आ जाते हैं? जो बाप तुम के अलावा, माना सन्मुख बैठने वालों के अलावा और जो भी है वो सब देवी देवता सनातन धर्म की लिस्ट से बाहर है। पतित होने के कारण आप उनको देवता कहला ही नहीं सकते। पवित्र कोई देवी देवता कहा जाता है, वहां तो ऐसी अपवित्रता की कोई बात होती नहीं। कोई वहां कोई से भेंट भी नहीं की जा सकती। अभी तुम संगम पर हो, जानते हो कि आज सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है। तो वहां धर्म की बात नहीं होती, वहां एक ही धर्म है। बच्चों को ये भी समझाया है कि वो खुद कहते हैं कि महाप्रलय होगी, समझते हैं कि महाप्रलय होती है तो कुछ भी नहीं रहता है। तो रहता है क्या? क्या रहता है? हम बच्चे। हाँ, महाप्रलय भले होती है, सारी दुनिया जो है उसका विनाश होता है, लेकिन हम अपनी जगह पर फिर भी इस दुनिया में ऑलराउंड पार्ट बजाने के कारण रहते हैं। तो महाप्रलय माना सब कुछ खलास नहीं हो जाता है। बाप बेट समझाते हैं कि राइट क्या है। शास्त्रों में जलमयी दिखाई दी है। कहाँ की बात है? क्या है संगम युग की बात? जलमयी ज्ञान जल। हाँ, सारी सृष्टि जो है ज्ञान जल में डूब जाती है। जब सारी सृष्टि जल में जलमयी हो जाती है तो बचता कौन है फिर? सारी सृष्टि जलमयी हो जाती है, फिर कौन बचता है? जो तैरना जानते हैं। जलमयी हो जाने वाला, जल में ज्ञान जल में डूब जाना, तो फिर बचेगा कौन? कोई नहीं बचेगा। जो नाव पर होते हैं, जो नाव पर होते हैं। जलमयी से परे कोई रहता है या नहीं रहता है? रहता है। बाप बैठ समझाते हैं सिवाय भारत के। विदेशी लोग नहीं दे रहे हैं ज्ञान, ये भाषा ही दूसरी है, ज्ञान की गहराई को वो उतना समझ नहीं सकते। तो सिवाय भारत के बाकी सब जलमयी हो जाते हैं। और भारत भी अनेकों का नाम है या एक का नाम है? एक का नाम। भारत में भगवान आते हैं, जिसमें भगवान आते हैं भले जलमयी सारी दुनिया हो जाए, सब डूब जाए, लेकिन वो डूबता नहीं। इतनी सृष्टि का फिर क्या करेंगे? पाँच 500-700 करोड़ हो गए। एक भारत ही देखो, इसमें कितने गांव हैं। पहले जंगल होता है, फिर वृद्धि होती रहती है। वहां तो सिर्फ तुम आज सनातन देवी देवता धर्म के ही रहते हो। ये तुम ब्राह्मणों की बुद्धि में है, ये बातें बाबा धारण करवा रहे हैं। दुनिया तो सारी तुच्छ बुद्धि है, कुछ भी नहीं जानती, इसलिए कहा जाता है तुच्छ बुद्धि। अब तुम जानते हो कि ऊंचते हो शिव बाबा, वो है कौन? उनकी पूजा क्यों होती है? जो ऊंचते ऊंचे है, और देवताएं भी ऊंचे हैं, उनकी इतनी पूजा नहीं होती, और शिव बाबा की ऊंचते ऊंचे है इसलिए बहुत पूजा होती है। तो उनकी पूजा क्यों होती है इतनी? एक आज सनातन धर्म के फूल को क्यों पढ़ाते हैं?
सारी पढ़ाई पढ़ा देते हैं, औरों को नंबरवार। है तो निराकार ना, उस पर अक के फूल आदि क्यों चढ़ाते हैं? जब वो निराकार है फिर अक के फूल चढ़ाने का क्या मतलब? कहते भी है नाम रूप से न्यारा है, परंतु नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज होती नहीं। तब वो क्या है जिसको फूल आदि चढ़ाते हैं? पहले पहले तो पूजा उनकी होती है, किनकी है? इनकी नहीं होती, आगे इनकी बाद में पूजा होती है। पहले पहले तो पूजा उनकी होती है। उनकी माने किनकी? जो भविष्य में पाठ बजने वाला है, जो अक आदि के फूल भी चढ़ाए जाते हैं, तो भी उनको संग का रंग नहीं लगता, उनकी पूजा होती है। और मंदिर भी पहले पहले उनके बनते हैं। इनके नहीं बनते क्या? ये तो संग के रंग में आ जाते हैं, इसलिए फूल उन पर चढ़ाए जाते हैं, अक आदि के फूल चढ़ाए जाते हैं, लेकिन फिर भी उनको संग अक का लगता नहीं है, इसलिए उनकी पूजा होती है। क्योंकि भारत की सारी दुनिया की और बच्चों की सबसे जास्ती सर्विस वो करते हैं। सारी दुनिया की सर्विस करते हैं, भारत की सर्विस करते हैं, और बच्चों की भी सर्विस करते हैं। मनुष्यों की ही सर्विस की जाती है। इस समय तुम अपने को देवी देवता धर्म की कहलाते हो। नहीं, कहला सकते हो। इस समय तुम अपने को देवी देवता सनातन धर्म के कहला सकते हो। तुमको पता नहीं था कि हम सो देवी देवता धर्म के थे और अभी आकर के क्या बन गए। अब बाप समझाते रहते हैं तो समझना चाहिए ना। ये नॉलेज सिवाय बाप के और कोई दे भी नहीं सकता। उनको कहते हैं ज्ञान का सागर नॉलेज को गाया हुआ भी है। रचयिता और रचना को ऋषि मुनि आज भी नहीं जानते हैं, वो भी नीति नीति करते आए हैं कि हम नहीं जानते हैं। ये बात वो सच कहते थे। रचयिता कोई नहीं जानते हैं तो कुछ भी नॉलेज नहीं है। जैसे छोटे बच्चे को नॉलेज होती है क्या? जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा बुद्धि खुलती जाएगी, तो बुद्धि में आता जाएगा कि विलायत कहाँ है, कौन सा देश कहाँ है। तुम बच्चे भी पहले से बेहद की नॉलेज को कुछ भी नहीं जानते थे। कब? जब बेसिक में थे, छोटे बच्चे थे, तो इस नॉलेज को कुछ भी नहीं जानते थे। और अभी तो देखो कितनी बातें जान गए। ये भी जानते हैं, भला हम शास्त्र आदि पढ़ते हैं भक्ति मार्ग में, परंतु जानते कुछ भी नहीं। ऐसे तो तुच्छ बुद्धि थे। वो भगत भी नहीं जानते थे, हम भी नहीं जानते थे। मनुष्य इस ड्रामा के एक्टर्स हैं और खेल सारा तुम्हारे ऊपर है। सभी मनुष्यों के ऊपर सारा खेल नहीं बना हुआ है, क्योंकि उनके तो पूरे 84 जन्म होते ही नहीं। तो सारा खेल तुम्हारे पर बना हुआ है। भारत की हार और भारत की जीत होती है। भारत में सत्युग आदि से ही देवी देवता धर्म था,
पवित्र धर्म था। अपवित्रता के कारण फिर अपन को देवता नहीं कह सकते, फिर भी श्री श्री नाम रखवा दिया है, श्रीमती फलानी, श्रीमान फलाना। अब श्रीमत का अर्थ भी नहीं समझते और श्री का अर्थ भी नहीं समझते। श्री का अर्थ है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ कहा जाता है देवताओं को। देवताओं की दुनिया में श्रेष्ठ होते हैं। श्रीमद् भगवान वाच कहा जाता है, तो श्रेष्ठ कौन ठहरे? दूसरा पेज, जो बाप से सुनकर के फिर श्री अर्थात श्रेष्ठ बनते हैं। या जिन्होंने अपनों को श्री कहलाया है, अपन को डबल से ताज बनाई दिया है। तो पूछना पड़े कौन श्रेष्ठ बनते हैं और कौन अपने ऊपर टाइटल रखवाते हैं? श्री श्री 108 टाइटल रखवाने वाले श्रेष्ठ हैं। वो बाप से सन्मुख सुनते हैं नहीं, या तुम बाप से सन्मुख सुनते हो? तुम बाप से सन्मुख सुनते हो इसलिए श्रेष्ठ बनते हो, और जिन्होंने अपने ऊपर टाइटल रखवाए हैं वो सिर्फ टाइटल रखवाते हैं, वास्तव में श्रेष्ठ बनते नहीं। अपन को अपने आप ही डबल सिर ताज बनाई दिए। कितने बड़े बड़े नाम अपन को देते हैं। बाप के कर्तव्यों पर जो जो नाम हैं वो सब अपने ऊपर रखवाए लिए। क्या नाम रखवाए लिए हैं? सदगुरु श्री श्री 108 जगत गुरु जी महाराज, ये टाइटल रखवा लिया। और जगत गुरु सारे जगत का गुरु तो एक ही होगा। भारत में तो 4 शंकराचार्य, सब अपने को जगत गुरु कहते हैं। तो फिर जगत गुरु एक होना चाहिए या ढेर होना चाहिए? वास्तव में बाप आकर के जगत गुरु बनते हैं। सारे जगत को आकर के सच्ची पढ़ाई पढ़ाते हैं। उन्होंने तो अपने ऊपर टाइटल लगवाई दी है। बाप कहते हैं अभी तुम एक बाप को याद करते रहो। ये ढेर जगत गुरु कोई बाप नहीं है। तुमको बाप आकर के वशीकरण मंत्र देते हैं। उस मंत्र से तुम रावण पर जीत पहन करके जगत जीत बनते हो। बार बार अपन को आत्मा समझो। ये शरीर तो यहाँ 5 तत्वों का बना हुआ है। शरीर ना समझो। जो 5 तत्वों का बना हुआ शरीर है वो यहीं खलास हो जाएगा। 5 तत्वों में मिल जाएंगे और आत्मा अलग हो जाती है। तो तुम तो आत्मा हो, घड़ी घड़ी आत्मा समझो। शरीर छूटना है, छूटता है फिर बनता है। किस आधार पर? ये चक्कर क्यों चलता है? एक शरीर छूटता है, दूसरा मिलता है, दूसरा छूटता है, तीसरा मिलता है। ऐसे क्यों? संस्कार। हाँ, जैसे जैसे आत्मा संस्कार धारण करती जाती है वैसा वैसा शरीर मिलता जाता है। सतयुग में बहुत श्रेष्ठ शरीर मिलता है तो आत्मा के संस्कार बहुत अच्छे हो जाते हैं। आजकल तो आत्मा गर्भ में ही प्रवेश होकर के अंदर ही खत्म हो जाती है। क्या पैदा भी नहीं हो पाती और अंदर ही तत्वों का बना हुआ शरीर खलास हो जाता है। ऐसे ऐसे केस होते रहते।
परंतु आत्मा तो अविनाशी है, शरीर की तरह बनने बिगड़ने वाली नहीं है। जो अविनाशी चीज है उसको याद करना चाहिए, और अविनाशी आत्मा को ही अविनाशी बाप पढ़ाए रहे हैं। है? अविनाशी आत्मा को अविनाशी बाप पढ़ा रहे हैं, इसका क्या मतलब? अविनाशी पाव 500 करोड़ को नहीं पढ़ा रहे हैं? नहीं है? नहीं बड़ा है। है? जो 500-700 करोड़ आत्मा है, आत्मा नहीं है, आत्मा है। आत्मा है वो विनाशी नहीं, वो अविनाशी नहीं है। नहीं, है? वो विनाशी है, लेकिन जो पूरे 84 जन्म लेने वाले हैं, हाँ, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर विनाशी और अविनाशी कहा जाता है, परमधाम की बात नहीं। इस रंगमंच पर जो ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले हैं वो है अविनाशी आत्मा। वो अविनाशी आत्मा अविनाशी पार्ट बजाते हैं, इसलिए तुम हो अविनाशी आत्मा, तुमको बाप पढ़ाते हैं। संगम युग पर ही पढ़ाते हैं, बस कहते हैं कुछ भी भल करते रहो, लेकिन मुझे याद करते हो, भल कितने भी विघ्न आदि पढ़ते रहे। कुछ भी करो, मेरे को याद करते रहो, भल कितने भी विघ्न पड़े फिर भी मुझे याद करते रहो। माया के तूफान तो आवेंगे ना। तुम बाप की ही याद में रहो, विघ्न अपनी जगह आते रहे, और तुम बाप को याद करते रहो। तुम समझते हो कि हम ही सतो प्रधान थे, अब तो वो प्रधान बन पड़े, तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हमने ही पहले पहले भक्ति की थी। क्यों हमने पहले पहले भक्ति क्यों की, और क्यों नहीं की? पहले ज्ञान उठाया। हाँ, जिन्होंने पहले ज्ञान उठाया वही पहले पहले भक्ति भी करते हैं। जिन्होंने जितना जास्ती ज्ञान उठाया उतनी ही ज्यादा भक्ति भी करते। कम भक्ति की है, जरूर उन्होंने ज्ञान भी कम उठाया। जिसने पहले पहले भक्ति की है उसने ही शिव का मंदिर बनाया होगा। किसने बनाया शिव का मंदिर? विक्रमादित्य ने, तो उसने पहले भक्ति की। फिर उसका वजीर है, उसका बाप ने सुझाव दिया। हाँ, उसका बाप उसने बताया कि तुम क्या करो, मंदिर बनाओ। क्योंकि धनवान भी तो तुम ही बनते हो ना। जो धनवान होते हैं वो बड़े बड़े राजाएं होते हैं। जो बड़े बड़े राजाएं करेंगे, राजाओं को देख करके प्रजा भी करेगी। ये सब डिटेल की बातें हैं। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है। फिर देखो कितने साल लग जाते हैं समझाने में। ज्ञान तो बहुत सहज है, उसमें इतना टाइम नहीं लगता। फिर किसमें टाइम लग जाता है? अज्ञानी तो थे ही। ज्ञान तो बहुत सहज है, हाँ, धारण करने में बहुत टाइम लग जाता है। जब तक पूरी धारणा न हो तब तक स्थापना हो न सके, जीवन मुक्ति भी मिल न सके। जितना
महायाद की यात्रा पर टाइम लगता है। वो नंबरवार है। वो कहते भी है कि बाबा हमको पति से आकर के पावन बनाओ। ऐसे नहीं कहते हैं कि बाबा हमें विश्व का मालिक बनाओ। विश्व का मालिक बनाओ और चले जाओ, ऐसे नहीं कहते। ऐसे नहीं कहते कि ज्ञान सुनाओ और आकर के ज्ञान सुना के चले जाओ। क्या कहते हैं? पति को पावन बनाओ। हमें पति से पावन बनाओ। सभी कहेंगे कि आकर से पति से पावन बनाओ। पावन दुनिया कहा जाता है सतयुग को, पति दुनिया कहा जाता है कलयुग को। इसको पति दुनिया कहेंगे, परंतु जो पतित होते हैं वो अपन को पतित समझते नहीं है। कहते हैं ये पतित दुनिया है, फिर भी अपन को पतित नहीं समझते लोग। और अपने को नफरत भी नहीं करते। पतित दुनिया में कहते हैं कि ये पतित दुनिया है, फिर अपन को पतित नहीं समझते और अपन को नफरत भी नहीं करते कि हम पतित हैं। परंतु बाप कहते हैं कि पतित तो है ना, तुम किसी के हाथ का नहीं खाते हो। क्यों नहीं खाते हो? शंकर अंग। हाँ, हम किसी के हाथ का इसलिए नहीं खाते हैं कि ये पतित दुनिया है। पतित तो है ही, और दूसरों के हाथ का बना हुआ खाएंगे तो और ही पतित बन जाए। उनके वाइब्रेशन का संग का रंग लग जाएगा। तो हम किसी के हाथ का नहीं खाते हैं तो कहते हैं कि हम भंगी हैं क्या, तो हमारे हाथ का नहीं खाते हो। अरे तुम तो खुद ही कहते हो ये पतित दुनिया है। कोई कहता है कि ये पावन दुनिया है? पतित तो सभी है ना। तुम कहते भी हो कि हम पतित हैं, ये पतित दुनिया है। पावन दुनिया थी, जो पावन दुनिया में थे उनकी यादगार मंदिर बने हुए हैं। इन मंदिरों में जाते हैं तो भोग लगा के उनका झूठा खा लेते हैं। उनका खाया हुआ खाते हैं तो क्या हुआ कि वो पावन थे, उनका हम खा सकते हैं, लेकिन हम तुम्हारे हाथ का छुआ हुआ नहीं खा सकते। देवताएं पावन हैं तो पतित को क्या कहेंगे? गैन भी है, अमृत छोड़ बिख काहे को खाए। कहाँ की बात है? क्या शिव बाबा आकर के मंथन किया हुआ अमृत पिलाते हैं। मंथन किया हुआ जो अमृत रस है वो नहीं पीते, क्या करते हैं? दूसरा विष ही पीते रहते हैं। बाप कहते हैं
ये विष तुमको आदि मध्य अंत दुख देता है। अमृत आदि मध्य अंत दुख नहीं देता। अमृत आदि में भी सुख, अंत में भी। जब आत्मा ज्ञान सुनती है, नई नई आत्मा आती है ज्ञान में, चाहे बेसिक में चाहे एडवांस में, तो आदमी क्या होता है? खुशी आ जाती है या दुख होता है? खुशी आ जाती है। मध्य में भी जितना जितना सुनते रहेंगे उतना उतना खुशी आती है। अंत भी सुखदायी है, आदि भी सुखदायी है, और बिख आदि में भी दुखदायी आसक्ति आती है। आदि में भी दुखदायी हुआ, मध्य में भी बच्चे बहुत दुख देते हैं। बिच्छू टंडन बच्चे पैदा होते हैं और ही परेशान कर देते हैं, और अंत में भी दुखदायी। अंत में कितने हिलकोरे आते हैं शरीर छोड़ते छोड़ते। तो ये बिख की पैदाइश है ही ऐसी, अंत तक दुख देता है, परंतु उनको पॉइजन कोई नहीं समझते हैं। क्या ये सृष्टि जो बढ़ रही है ये पॉइजन की औलाद है, दुख की, वो विष की औलाद है, ये कोई समझते नहीं है, और ही जनरेशन बढ़ाने में लगे रहते हैं। समझते हैं कम से कम एक बच्चा तो जरूर पैदा। जैसे अमली होता है ना, किसी को अमल हो जाता है तो अमल बगैर रह नहीं सकता। शराबी को शराब की आदत हो जाती है तो शराब पिए बगैर रह नहीं सकता। बाबा ने ऐसे ऐसे शराबी देखे हैं कि 8-10 बोतल रोज पीना उनका कॉमन बात है। क्या उनकी रोज महफिल लगती है, काहे की? शराब पीने की। लड़ाई का समय होता है तो उनको शराब पिला करके, नशा चढ़ा करके लड़ाई में भेज देते हैं। उनको नशा मिल जाए तो बस, क्या फिर कोई की परवाह नहीं करते। समझेंगे हमको ऐसा करना ही है, फिर उन लोगों को मरने का डर नहीं रहता है। जिनको शराब की लत पड़ जाती है, अमली हो जाते हैं, उनको मरने का डर नहीं। कहाँ भी बाम्स ले जाएंगे और बाम सहित जाकर के मर जाएंगे। गहन भी है कि मुसलों की लड़ाई लगी थी, ये सब राइट बातें हैं। अभी तुम प्रैक्टिकल में देख रहे हो। आगे तो सिर्फ पढ़ते ही थे कि पेट से मूसल निकले, अर्थ तो जानते नहीं थे, तो समझते थे कि हाँ स्थूल पेट में से कोई होंगे यादव जिनके पेट में से लोहे के मूसल निकले होंगे। लेकिन अब तुम्हारी बुद्धि में बैठ गया है ये तो बुद्धि रूपी पेट है जिसमें से मिसाइल्स निकलते हैं। ये भी समझते हो कि पांडव कौन है और कौरव कौन है। पांडव जीते जी मरने के लिए और पुरानी जूती छोड़ने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। कहते हैं ना पुरानी जूती छोड़ करके फिर नहीं लेनी है। किसके लिए कहने? बाप भी कहते हैं कि हमने ये पुरानी जूती ली है। कौन सी?
हाँ, ये पुरानी जूती ली है, अब फिर नई जूती लेनी है। बच्चों को ही समझाते हैं क्या? उनको नहीं समझाते हैं। किनको? ब्राह्मणों को ये बात नहीं समझाते हैं जो पुरानी जूती को ही बाप समझ करके बैठे हैं। तुम बच्चों को समझाते हैं, तुम ही समझते हो ये पुरानी जूती। बाप बिना तो ये नॉलेज कोई सिखा नहीं सकता। बाप कहते हैं मैं कल पाता हूं, मेरा नाम शिव है, शिव जयंती भी मनाते हैं। नाम शिव क्यों है? हाँ, क्योंकि कल्याण का कार्य करता हूँ। भक्ति मार्ग के लिए कितने मंदिर आदि बनाते हैं, दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते जाते हैं। क्या क्या वृद्धि को पाते जाते हैं? ज्ञान। मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे बढ़ते ही जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते जाते हैं। पूजा करने के लिए बहुत मंदिर बनाने पड़े, इसलिए नाम ही बहुत रख दिए। कितने नाम रख दिए? शिव के ढेर नाम रख दिए। जैसा काम वैसे वैसे नाम रखते गए। इस समय तुम्हारी पूजा हो रही है, ये भी तुम बच्चे जानते हो कि जिनकी हम पूजा करते हैं वो हमको पढ़ा रहे हैं। जिन लक्ष्मी नारायण की हम पूजा करते हैं वो ही हम बन रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि में ये ज्ञान है, स्मरण करते हो, फिर औरों को भी सुनाना। बहुत है जो खुद धारण नहीं कर सकते हैं। बाबा कहते हैं धारण नहीं कर सकते हो तो भी कोई हर्जा नहीं है। अरे ये क्या बात है? धारणा नहीं कर सकते तो भी कोई हर्जा नहीं है। कहते हैं मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप ही तरस पर हुई। अरे क्या तरस पर हुई? अच्छा, धारणा नहीं कर सकते हो तो याद की तो धारणा है, याद तो कर सकते हो। याद करते करते अंत में अंतमति सुगति हो जाएगी। बाबा कहते हैं जास्ती धारणा नहीं कर सकते हो तो कोई हर्जा नहीं, याद की तो धारणा है ही, बाप को याद करते रहो। जिनकी मुरली नहीं चलती है तो यहाँ पर बैठ करके स्मरण तो करें। यहाँ तो कोई बंधन आदि नहीं है, झंझट नहीं है धंधे धोरी का, बाल बच्चों को संभालने आदि का कोई झंझट नहीं है। बाहर की दुनिया में तो वातावरण में जाते हैं तो वातावरण देख करके नशा ही गुम हो जाता है। यहाँ तो कोई दुनियावी वातावरण है ही नहीं, बहुत सहज। अच्छा।